सो हेलो क्लास टेंथ। लास्ट टॉपिक में हमने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना हम लोगों ने शुरू किया था। और इलेक्ट्रिसिटी में हमने आपको बेसिक कुछ फैक्ट्स के बारे में बताए थे। फॉर एग्जांपल चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज दो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चार्ज के बारे में आपको एक और चीज़ जान लेनी चाहिए कि चार्ज में पॉजिटिव और पॉजिटिव ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब अपोजिट चार्ज होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट अपोजिट चार्ज attract each other while same charge repel each other। तो आशा करते हैं कि इस कंसेप्ट को आप समझोगे चार्ज के बारे में क्या है। और चार्ज से आपको हमने बताया था कि स्टैटिक्स चार्ज, एक वहां पर ये लाओ तो हमने आपको बताया था चार्ज के बारे में, और चार्ज में आपको बताया था हमने स्टैटिक चार्ज। और स्टैटिक्स चार्ज के पास एक होती है क्या, पोटेंशियल। और उस पोटेंशियल को अगर हम एक चार्ज को मूव कर रहे हैं पोजीशन ए से पोजीशन बी तक, और इसके लिए अगर उसको W वर्क डन करना पड़ रहा है, तो उस केस में अगर वह W वर्क डन कर रहा है ए से बी तक पहुंचने में, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और V इक्वल टू होता है द टोटल वर्क डन बाय यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक मतलब क्या है, VA माइनस VB, the potential difference between the 2 points that is represented by V and that is W by Q। इसके बाद हमने आपको इसके यूनिट के बारे में भी बताए थे कि जूल पर कूलम्ब होता है, क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। और इस तरीके से 1 जूल पर कूलम्ब को हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। यानी अगर एक यूनिट, एक कूलम्ब का चार्ज 1 जूल का वर्क डन करता है, तब जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उन दोनों ही पोजीशंस के बीच में, वह पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के बराबर होगा। वोल्ट के बारे में बताए थे। इसके साथ ही आपको हमने बताया था इलेक्ट्रिसिटी की कहानी। और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको एक बात बताए थे कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है I इक्वल टू Q बाई T होता है। यानी द टोटल चार्ज flowing through in a circuit or flowing through a conductor in 1 second, that is called electricity current, and that electricity current is given by Q by T. So here we can also say that Q equal to IT। So यहाँ से हम लोग टोटल चार्ज के आधार पर फाइंड कर सकते हैं क्या, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उस सर्किट से, इसको हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं जिस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं अभी से ही बेसिक स्तर पर, उसी के बारे में हम आपको आज छोटी सी वीडियो बना के दे रहे हैं। नोट्स इसका आज हर हाल में आपको सबमिट कर देंगे। माफी चाहेंगे कि नोट्स आपको हम सबमिट नहीं कर पाए थे। पहला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल विथ अ चार्ज ऑफ 1.5 कूलम is taken from a point A at a potential of 50 volt to another point B। अब चलिए, कह रहा है कि 2 पॉइंट है, एक मान लेते हैं VA यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस A पॉइंट, B पॉइंट, इस यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस VB। तो जो भी एक तरीके से ये है कि ए पार्टिकल विथ अ चार्ज ऑफ 1.5 कूलम, और जो पार्टिकल है उसका चार्ज अगर मान लेते हैं वो कितना है, 1.5 कूलम्स है। ए से बी तक जाने में ए का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 50 वोल्ट है, यानी VA इक्वल टू 50 वोल्ट, एंड टू अनदर पॉइंट B एट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 वोल्ट, और B का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 120 वोल्ट है। इस केस में आपको जो फाइंड करना है वो कितना वर्क डन करेगा, यानी यह Q चार्ज जो 1.5 कूलम का चार्ज है वो A पॉइंट से B पॉइंट तक आने में, जिस A पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट और B पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट, दोनों के बीच तक में जो डिफरेंस है उसको वर्क डन करने के लिए कितना उसको वर्क डन करना पड़ेगा इस पोटेंशियल डिफरेंस को कंप्लीट करने के लिए। सो वर्क डन आपको फाइंड करना है। आप जानते हैं कि V बराबर होता क्या है, W बाई Q। सो V मतलब क्या है यहाँ पर, तो VB माइनस VA, एंड दैट इज गिवन बाई W बाई
Q एंड 120 माइनस 50 इक्वल टू W, और Q कितना है 1.5 कूलम। सो ऊपर 10 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका क्या 70 इंटू 15 इक्वल टू W इंटू 10। सो W इक्वल टू 70, सॉरी यहाँ बना देते हैं, यहाँ से हटा दीजिए। सो 70 इक्वल टू W इंटू 10 बाई 15। सो 70 इंटू 15 बाई 10 इक्वल टू वर्क डन। ये हो जाएगा आपका 15 7 जा 1 15 बजे 75 15 105। सो वर्क डन कितना हो जाएगा 105 जूल। सो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस कुछ क्वेश्चन भी आपको हम सबमिट करेंगे उस नोट्स के साथ, उसको आप सॉल्व करने की अवश्य कोशिश कीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन एक देख लेते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू गेट 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड to get 1 coulomb charge, यानी 1 कूलम ऑफ निगेटिव चार्ज कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज ही हमको फाइंड करना है। लेकिन वह 1 कूलम का जो निगेटिव चार्ज है वो कितने इलेक्ट्रॉन के मिलने की वजह से प्रोड्यूस होगा, इस बात को आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। सो आप अगर एक बात बताइए, ई से हम लोग डिनोट करते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता कितना है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सो एक कूलम के चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, यानी Q इक्वल टू होता क्या है Ne, बताए थे जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मान लीजिए कि 5 इलेक्ट्रॉन इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, तो वो क्या दे देगा, उन 5 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को दे देगा। सो यहाँ पर N इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, जितने इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात करेगा उतने से E से मल्टीप्लाई कर देंगे उतने में, और उतने टोटल ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको फाइंड हो जाएगी। सो हेयर इक्वल टू Q इक्वल टू Ne। सो Q आपको फाइंड करना है, Q कह रहा है कितना आपको 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, N नहीं पता है क्योंकि यही तो फाइंड करना है, और E क्या है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। सो N इक्वल टू 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। सो नाउ you can solve it and you get, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहां से मिल जाएगा आपको क्या, N इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। सो कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या मिलकर एक इलेक्ट्रॉन 1 कूलम्स के चार्ज को प्रोड्यूस करेगी, ये आपको इस प्रॉब्लम में सॉल्व करना था। इसका आप Q इक्वल टू एनी वाले फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं और आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टेक सम अनदर एग्जांपल्स, वी आर सॉल्विंग एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, calculate the current in a wire if 900 coulomb of charge passes through it in 10 minutes। कह रहा है कि कैलकुलेट द करेंट इन अ वायर इफ 900 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू इट इन 10 मिनट। एक 900 कूलम का चार्ज है जो किसी कंडक्टर से 10 मिनट में पास हो रहा है। सो हाउ मच अमाउंट ऑफ द करेंट विल बी प्रोसेस। सो I इक्वल टू होता क्या है Q बाई टी, 9 कूलम का Q है और T कितना है यहाँ पर 10 मिनट। सो 10 को हम लोग क्या करेंगे सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे T हमेशा ऐसा यूनिट होगा और ऐसा यूनिट होता है आपका सेकेंड टाइम का, इसीलिए 9 बाई हो जाएगा क्या 6।
आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं 1.5 एम्पियर। सो 1.5 एम्पियर आपका हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक करंट, जितना अगर 900 कूलम चार्ज को 10 मिनट तक अगर हम किसी कंडक्टर से पास करवाते हैं तब उसमें जितना इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वो होगा 1.5 एम्पियर। एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बिकॉज I इक्वल टू क्यू बाई टी एंड क्यू है क्या आपका एम्पियर, सॉरी क्यू आपका क्या है कूलॉम्ब और टाइम है आपका सेकेंड। सो 1 कूलॉम्ब पर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं क्या 1 एम्पियर। सो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है एम्पियर होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। दैट्स व्हाई वी राइट 1.5 एम्पियर। दैट इज द थर्ड एग्जांपल हाउ यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हम कंसेप्ट आपको 2 कंसेप्ट पढ़ाए थे उसी कंसेप्ट के आधार पर हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। लेट्स सी द सम अनदर क्वेश्चंस। सो 3 क्वेश्चन आपको हम सॉल्व किए हैं, इसके आधार पर आप और भी क्वेश्चन जो वर्कशीट में सबमिट होंगे उसको सॉल्व कीजिए। थैंक यू।